एमआईएम जिलाध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर, शहराध्यक्ष शारिक नक्शबंदी, इन्होंने घरकुल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को परेशान ना होकर महानगर पालिका के आने वाले जनवरी महीने में निकलने वाले चॉइस काला नमक ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हेयर फॉल में लाभदायक है। विविध क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने वाले पर्दे के पीछे के समाज सेवकों को ढूंढकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य मानुषकी समूह की ओर से किया जाने वाला है। जय भारत, मैं अमरीन खान, औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। नए मतदारों के लिए सातारा देवलाई परिसर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मतदार नोंदणी कार्यक्रम का आयोजन। खत्म हुई अर्बन डेवलपमेंट स्कीम घरकुल योजना को मिला खासदार इम्तियाज जलील के कारण जीवन दान। घरकुल योजना मार्गदर्शन पर एमआईएम की पत्रकार परिषद। भारत में मिल रहा है वाघा बॉर्डर का सेंधा और काला नमक। प्राकृतिक नमक के सेवन से स्वास्थ्य रखे तंदुरुस्त। खासगी मुद्रांक विक्रेताओं पर कार्यवाही की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनक्रांति सेना का आमरण उपोषण शुरू। पर्दे के पीछे के समाज सेवकों को मानुषकी रुग्ण सेवा समूह के वर्धापन दिन पर किया जाएगा सम्मानित। आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदार अपने मतदान का उपयोग कर सके, इसके लिए नए मतदारों की नोंदणी तथा जो लोग स्थलांतरित हो गए हैं उनकी नोंदणी के लिए 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अयप्पा मंदिर सातारा परिसर में कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी सातारा देवलाई मंडल की तरफ से किया गया है। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी सातारा देवलाई मंडल के अध्यक्ष प्रवीण रत्नाकर कुलकर्णी इन्होंने मीडिया को दी। सर्व निवडणुकीमध्ये जास्तीत जास्त मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून सातारा देवळाई मंडळामध्ये आम्ही 5-6 ठिकाणी हे नवीन मतदार नोंदणीचे कॅम्प, कारण सातारा देवळाईमध्ये नवीन मतदार नोंदणी पण आहे, त्याचबरोबर ट्रान्सफर जास्त आहे, म्हणजे बाकीच्या मतदारसंघातनं बाकीच्या बाहेर गावातनं वेगवेगळ्या ठिकाणून लोक ह्या ठिकाणी स्थायिक झालेले आहे, त्यांचं मतदार देखील प्रॉपर ठिकाणी व्हावं या उद्देशाने हा कॅम्प लावलेला आहे। लोकसभेमध्ये तर 100% ह्या ठिकाणी भाजपाचा किंवा जे मतदार युतीचा जो कोण उमेदवार देतील तो 100% जिंकून येणार याची आम्हाला 100% खात्री आहे। त्यासाठीच ही तयारी चालू आहे। भारतीय जनता पक्ष आणि आघाडी युती जे काही मतदार उमेदवार देतील मतदार 100% त्यांना मतदान करतील। नाही, आता ह्यावेळेस वेगळे लढणार की नाही लढणार हे आज आपण सांगू शकत नाही। आज फक्त आपण एकच करायचं की जास्तीत जास्त मतदानाचा टक्का वाढला पाहिजे, त्यासाठी हे आपले प्रयत्न चालू आहे। नाही, आमच्या मनात तर हेच आहे की बा आपलं चांगला हिंदुत्ववादी उमेदवारच चांगला असला पाहिजे, सक्षम असला पाहिजे आणि इकडची जनता सगळे मतदार त्याच्या पाठीमागे 100% भक्कमपणे उभे राहते। 2024 मध्ये येणाऱ्या लोकसभा मतदानाच्या वेळेस 100% नरेंद्र मोदी साहेबांचं सरकार येणार, नरेंद्रजी मोदी 100% पंतप्रधान होणार, यात कुठल्याही यात किंचित शंका नाही आहे। अतिशय जोशाने कार्यकर्ते काम करतायत, पण मागच्या आठवड्यामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि बाकीचे तिथे दणदणीत भारतीय जनता पार्टीचे विजय झाल्यामुळे अजून कार्यकर्ते अतिशय झोकात येऊन फोकसमध्ये येऊन काम करतायत। नाही, महागाई जी आहे ती टेम्पररी विषय आहे। महागाई म्हणजे अशी काही फार मोठी किंवा फार मोठ्या गोष्ट नाही, अशा गोष्टी बारीक सारीक चढ उतार हे होतच असतात, त्याच्यामुळे त्याचा काही परिणाम मतदान होईल असं काही वाटत नाही। तोपर्यंत हा विषय राहणार पण नाही। 100% ह्या जिल्ह्यातल्या सर्व विधानसभा आणि लोकसभा हे भारतीय जनता पार्टीचे 100% सीट येणार, भारतीय जनता पार्टी आणि अलायन्स जे असेल ते। प्रवीण रत्नाकर कुलकर्णी, भारतीय जनता पार्टी सातारा देवळाई मंडल अध्यक्ष। मजलिस के दारुसलाम पक्ष कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना घरकुल योजना के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में एमआईएम जिलाध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर, शहराध्यक्ष शारिक नक्शबंदी, इन्होंने घरकुल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को परेशान ना होकर महानगर पालिका के आने वाले जनवरी महीने में निकलने वाले चॉइस फॉर्म के पेपर एडवर्टाइज के बाद 5,000 रुपए भरकर अपने पसंद से किसी भी जगह पर फ्लैट के लिए अर्जी कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने विस्तार से मार्गदर्शन किया। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबको बुलाने का मकसद ये है कि घरकुल के ताल्लुक से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है तो मैं चाह रहा था कि हम पूरे शहरियान से शेयर करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 43 फॉर्म जो है तो कॉर्पोरेशन के पास जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आए थे, जिसमें से 40,000
40,058 फॉर्म जो है तो एक्सेप्ट किए गए थे। ये एलिजिबल थे, जिनको घर अपने अपने जो है तो मिलना थे। अभी कॉरपोरेशन की तरफ से खासदार इम्तियाज जलील साहब की लगातार कोशिशों की वजह से एक वक्त ऐसा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना मरने वाली थी, ये स्कीम वापस जो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाने वाली थी। मगर क्योंकि इम्तियाज जलील साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, इम्तियाज जलील साहब ने कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर को, कलेक्टर को जब दिल्ली के अंदर अर्बन डेवलपमेंट के सामने खड़ा किया, तब जाके ये फिर से तय हुआ कि ये जो स्कीम ख़त्म होने वाली थी, इसको फिर से जो है तो ज़िंदगी मिली और जो है तो यहाँ पर फिर से जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये 40,058 लोगों को जो है तो घर मिलने जा रहे हैं। अभी सूरत हाल ये है कि 5 साइट्स के ऊपर जो है तो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। एक जो है तो तीसगांव के अंदर है, तीसगांव में गट नंबर 225/1 यहाँ पर जो है तो 1976 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसका प्राइस होगा 9,27,000। दूसरा जो है तो तीसगांव के अंदर है, जहाँ पर जो है तो जिसका गट नंबर है 227/1, वहाँ पर 4,680 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसका प्राइस होगा 9,45,000 रुपये। तीसरा है सुंदरवाड़ी के अंदर, जिसका गट नंबर है 9/10, यहाँ पर 3,288 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। साथ ही में पड़ेगांव के अंदर जो है तो गट नंबर 170 के अंदर जो है तो 672 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसका प्राइस लगभग 9,56,000 समथिंग होगा। साथ ही में हरसुल के अंदर भी एक प्लॉट के ऊपर जो है तो यहाँ पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर 504 फ्लैट होंगे और जिसका प्राइस लगभग 12 लाख के करीब होगा। देखिए, आवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपके फ्लैट 40,058 जो आप लोग हैं जिनको फ्लैट मिलने वाले हैं, आने वाले जनवरी के अंदर कॉरपोरेशन की तरफ से एक वो निकलेगा, चॉइस फॉर्म निकलेगा। चॉइस फॉर्म सारे ये 40,000 लाभार्थी अपने अपने जो है तो जिसको जहाँ पर फ्लैट चाहिए, जिसके तीसगांव में चाहिए, जिसको सुंदरवाड़ी में चाहिए, जिसको पड़ेगांव में चाहिए, हरसुल में चाहिए, आप लोग जो है तो अपने फॉर्म भर सकते हैं। चॉइस फॉर्म जो आएंगे, जहाँ पर आपको फ्लैट चाहिए, अगर हरसुल में चाहिए तो हरसुल का भरिएगा, पड़ेगांव में चाहिए तो पड़ेगांव का भरिएगा। 40,000 तमाम जो है तो लाभार्थी आप फॉर्म भर सकते हैं। 40,000 में से 11,000 की लॉटरी निकलेगी। लकी ड्रॉ के तहत जो तो आपको ये जो है तो 11,120 लोगों को फ्लैट 40,000 में से मिलेंगे। चॉइस फॉर्म के साथ आपको पैसे कितने भरने हैं? 10% नहीं भरने हैं, आपको सिर्फ 5,000 रुपये भरने हैं। 5,000 रुपये भरने के बाद आप जो है तो आपके चॉइस फॉर्म भर सकते हैं और चॉइस फॉर्म होने के बाद में लकी ड्रॉ के तहत आपको जो है तो आपका फ्लैट 40,000 में से 11,120 लोगों को फ्लैट मिलेंगे इंशाल्लाह। अब 40,000 लोगों में से 11,000 को जो फ्लैट मिलने वाले हैं, फॉर एग्जांपल अगर 12 लाख रुपए का आपका हरसुल का फ्लैट आपने चॉइस बुक किए, तो 12 लाख में से 2.5 लाख की सब्सिडी आपकी माइनस होगी, बचे कितने? 9.5 लाख रुपए। 9.5 लाख रुपए में से भी अगर आपके पास कामगार का कार्ड है, कामगार का अगर आपका कार्ड बना हुआ है, तो आपको और 2 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। 9.5 में से आपके कितने पैसे बचे? अब 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए बचे। वो 7.5 लाख रुपए भी जब आपको जो है तो आपका ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर मिल जाएगा, अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, तो वो अलॉटमेंट लेटर लेकर आप बैंक में जा सकते हैं और आपको इंशाल्लाह पूरा लोन इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि आपका गारंटर खुद कॉर्पोरेशन है। तो मैं आवाम से कह रहा हूँ, ये लाभार्थी से कह रहा हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है पैसों के लिए। आप जो है तो 5,000 रुपये लेकर जाकर आपका चॉइस फॉर्म भर सकते हैं और चॉइस फॉर्म भरने के बाद में जब आपको फ्लैट अलॉट होगा, अलॉटमेंट के बाद भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है तो किसी भी बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं, चाहे वो पर्सनल बैंक हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन की बैंक हो, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, चाहे कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, इससे आप जाकर लोन ले सकते हैं। इसके तहत दूसरी एक बात आपको ये बतानी की थी कि जितने भी लाभार्थी हैं, आज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको आज नहीं कल फ्लैट मिलने ही वाला है, मगर जब चॉइस फॉर्म का जो है तो कॉर्पोरेशन की तरफ से पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट आएगा, कोई लिस्ट नहीं निकलेगी, पेपर के अंदर बाकायदा कॉर्पोरेशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा, उसके बाद में आपको चॉइस फॉर्म के लिए जो है तो अप्लाई करना है। उस वक्त में अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कॉर्पोरेशन जाइए, अधिकारी का गला पकड़ के पूछिए, मैंने फॉर्म भरा था, मेरा हिसाब क्या है, मुझको जो है तो चॉइस फॉर्म कैसा भरना है। कॉर्पोरेशन में अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है तो दारुस्सलाम के ऊपर आप आ सकते हैं, इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस के ऊपर आप जा सकते हैं, हमारे शहर अध्यक्ष जनाब शारिक नजबंदी साहब के ऑफिस पर आप जा सकते हैं, या नासिर भाई के पास भी जा सकते हैं। तो हम तमाम आपकी खिदमत के लिए दारुस्सलाम के ऊपर और हर जगह पर मौजूद है। देखिए, चॉइस फॉर्म जब आ जाएगा, जब कॉर्पोरेशन की तरफ से जब पेपर में एडवर्टाइजमेंट आएगा, चॉइस फॉर्म जब आप भरेंगे, चॉइस फॉर्म क्या है कि आपको पड़ेगांव में फ्लैट चाहिए, आपको हरसुल में चाहिए, या आपको तीसगांव में चाहिए, तो वो चॉइस फॉर्म के साथ आपको 5,000 रुपये ही भरना है, ज़्यादा पैसा नहीं भरना। फिर तो वो जो देखिए, जब बैंक आपको लोन देगा,
तो वो भी जो वो प्रोसेस है वो तो बैंक का और आपका रहेगा, वो आप भर सकते हैं आराम से। ये है कि आपको एक साथ नहीं भरना है पूरे पैसे, 9 लाख रुपए 7 लाख रुपए एक साथ नहीं भरना। 40,000 लोग जो है तो 5,000 रुपए भरे जी जिनके 11,000 आए जी 11,000 11,000। तो उसमें से जो तो बाकी की जो अमाउंट रहनी है लोगों की जिनके वो रिटर्न हो जाएगी, रिफंडेबल है, रिफंडेबल है, वो तुरंत मिल जाएगी आपको। तो जिसके जैसा हो जाएगा ड्रॉ, लकी ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद सारे पैसे आपको अकाउंट से ही भरना है और अकाउंट में वापस आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने 7-8 सालों से धूल खा रही फाइलों को दोबारा ज़िंदा करने का एक बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम दिया और औरंगाबाद के तकरीबन 40,000 लोगों को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मकानात मिलेंगे। ये तरतीब अभी जो हमारे ज़िला सदर समीर साजिद साहब ने आपको बताया कि 40,000 में से 11,000 लोगों के मकानात तकरीबन सैंक्शन हो गए हैं। उन 11,000 लोगों को एक चॉइस फॉर्म दिया जाएगा जैसा समीर साहब ने बताया, और ये प्रोसीजर बाज़ाब्ता अखबारात में डिक्लेयर किया जाएगा। इस मौके पे हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि भोली भाली अवाम को लूटने के लिए हो सकता है कि बहुत सारे एजेंट मार्केट में फिरे, आपसे हज़ारों रुपए वसूल करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी को करने का मौका ना दें, इसलिए कि पूरा प्रोसीजर ट्रांसपेरेंसी से होने वाला है, सब ऑनलाइन होने वाला है। अगर आपको महानगर पालिका में प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है तो दारुस्सलाम आपके लिए यहाँ पर दफ्तर, यहाँ ऑलरेडी हम जनता दरबार के नाम से यहाँ पर रोज़ाना लोग बैठते हैं, जिम्मेदारान बैठते हैं। समीर साजिद साहब की मौजूदगी में साबिर साहब है, परवेज साहब है, अजहर साहब है, ये तमाम पदाधिकारी हम रोटेट होकर यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपको बैंक से लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप तमाम अपने अपने डॉक्यूमेंट सही करके रखवा लें। ऐन वक्त पर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से महरूम हो सकते। ये गोल्डन चांस आपके लिए इम्तियाज़ जलील साहब के ज़रिए अल्लाह ने इसको आसान बनाया, वरना ये हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वापस चले जा रहा था। 7-8 सालों से फाइल धूल खाती पड़ी थी, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जागी, यहाँ से डिविजनल कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर सबको बुलाया गया और आनन फानन में पिछले 6 महीने में प्रॉपर नुमाइंदगी की वजह से जो है तो ये मामला, ये ख्वाब जो है तो शर्मिंदा होने जा रहा है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने अपने तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट्स ओके करके रखें, ताकि जब ज़रूरत पड़ती है तब। और जो चॉइस फॉर्म के जो 5,000 रुपये भरने वाले हैं, और अगर उसमें से किसी को चॉइस फॉर्म में नहीं मिलता है, उसका चॉइस का मकान नहीं मिलता है, फ्लैट नहीं मिलता है, तो वो पैसा भी उसे वापस मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बाज़ाब्ता अभी जैसी लिस्ट आएंगी ये पूरे एक फॉर्म लगने वाला है आपको, जो आपको जो अप्रूवल फॉर्म है वो फॉर्म लेकर आना है, आपको और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। और बैंक अकाउंट्स अपने खोल के रखे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब चीज़ें जो बेसिक हर शहरी के पास होनी चाहिए वो आप भी बना कर रखें। बैंक अकाउंट याद से खोल के रखें, ताकि लोन के वक्त वो बैंक अकाउंट आपको काम आने वाला है, बहुत आसानी से होने वाला है। और अगर उसमें कुछ अड़थड़े आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आसान बनाने की कोशिश। एरिया वाइज है और कुछ 350 से 400 स्क्वायर फीट के ऊपर ये बनने वाला है। इसकी पूरी डिटेल आने वाले एडवर्टाइजमेंट में पूरा है। नहीं, अगर सर आज शहरी हुदूद में आप देखने को जाएंगे तो 15 से 20 लाख है। पड़े गाँव में भी जो है तो अगर आप मिसरवाड़ी में भी जाते, पड़े गाँव में भी जाते, तो 20 लाख रुपए से कम, 15 लाख रुपए से कम प्लॉट नहीं है। यहाँ आपको बनाकर फ्लैट दिया जा रहा है, और वो फ्लैट के आसपास आपको स्कूल मिलेगा महानगर पालिका का, वहाँ पानी की सहूलत, वहाँ बिजली की सहूलत, तमाम बुनियादी सहूलियात जो है तो उस कॉलोनी में देने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है, और वो तमाम बुनियादी सहूलियात वहाँ पर आपको फराहम की जाएगी। गुंठेवारी वाला मामला, गुंठेवारी के मामले में बाज़ाब्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फॉर्म लिए, फॉर्म भरे, और 12,335 लोगों के गुंठेवारी के फॉर्म सैंक्शन हुए हैं। जिनके नहीं हुए वो यहाँ पर जनता दरबार मौजूद है, आप आए हमारे पास इंक्वायरी करें, हम उसमें भी इंशाल्लाह मुसलसल नुमाइंदगी करेंगे। सिंध प्रांत वाघा बॉर्डर से सेंधा नमक और काला नमक हमारे शहर में बिक्री किया जा रहा है। सेंधा नमक शरीर का स्वास्थ्य बढ़ाने में मदद करता है। सेंधा नमक शरीर को अंदर से ठंडा रखने का कार्य करता है। इसमें सोडियम कम मात्रा में होता है और पोटेशियम ज्यादा होता है। ये मेटाबॉलिज्म सुधारता है। वात, पित्त और कफ में ये फायदेमंद साबित होता है। उपवास व्रत में इसका उपयोग कर सकते हैं तथा काला नमक ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। हेयर फॉल में लाभदायक है। काले नमक के सेवन से एसिडिटी, गैस जैसी समस्या में राहत मिलती है। ये जानकारी सेंधा नमक और काला नमक विक्रेता अजय राजपूत ने मीडिया को दी। ये भैया नमक सिंध प्रांत से आता है, वाघा बॉर्डर से। इसका खांड रहता है पाकिस्तान में, क्यों इसका खाने में, रोटी सब्जी में, भाजी में, उपवास में खाने को अच्छा रहता है। इससे खाओगे, इससे फायदा रहता है। बीपी, शुगर, पथरी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, घुटनों में दर्द के लिए
खाने में लाभदायक रहता है, खाने के लिए अच्छा रहता है। इससे कोई भी खा लेता है भैया, बीमार हो, हाथ पैर दुखता हो, गर्म पानी में डाल के सेक सकता है इसको, उसके हाथ पैर कमज़ोर हो अच्छे रहते हैं इससे। वो नमक होता है जो आप खाते हो केमिकल से रहता है, उसमें केमिकल मिक्स रहता है आयोडीन, ये बगैर केमिकल वाले से रहता है। आयुर्वेदिक नेचुरल पहाड़ रहता है इसका सिंध प्रांत में, बाघा बॉर्डर में, ये रीजनल रहता है आयुर्वेदिक। मेरा नाम अजय है, अजय राजपूत। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश, तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से, पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आम जनता की लूट करने वाले खासगी मुद्रांक विक्रेताओं पर कार्यवाही करने और काम में कसूर करने वाले अधिकारी जिनके गैर जिम्मेदारी के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी, उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग का निवेदन राष्ट्रीय जनक्रांति सेना की तरफ से नोंदनी उपमहानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक इन्हें दिया गया। साथ ही मांग पूरी होने तक राष्ट्रीय जनक्रांति सेना आमरण उपोषण पर बैठी है। मानुषकी रुग्ण सेवा समूह के 7वें वर्धापन दिन के अवसर पर विविध क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने वाले पर्दे के पीछे के समाज सेवकों को ढूंढकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य मानुषकी समूह की ओर से किया जाने वाला है। इसीलिए ऐसे समाज सेवक की जानकारी 15 दिसंबर तक मानुषकी सेवा समूह को दी जाए। इस कार्यक्रम में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन, सेवा गौरव पुरस्कार का आयोजन किया जाने वाला है। ये जानकारी मानुषकी सेवा समूह के समाज सेवक सुमित पंडित इन्होंने मीडिया को दी। मानुषकी रुग्ण सेवा समूहाच्या वतीने दरवर्षी दिला जाणारा सेवा गौरव पुरस्कार यावर्षीही मोठ्या उत्साहात, मोठ्या थाटात आम्ही साजरा करत आहोत। मानुषकी रुग्ण सेवा समूहाच्या 7व्या वर्धापन दिनानिमित्ताने विविध क्षेत्रातील काम करणाऱ्या सामाजिक असेल, क्रीडा असेल, शैक्षणिक असेल, त्यानंतर भारूड रत्न असेल, कला रत्न असेल, अशा विविध महाराष्ट्र पोलीस असेल, अशा विविध जे सामाजिक क्षेत्रात पडद्याआड राहून काम करतात, अशा व्यक्तींचा शोध घेऊन मानुषकी समूह या कार्यक्रमाचे आयोजन करते आणि ते लवकरच नियोजन आम्ही केलेले आहे। दिनांक 15/12/2023 पर्यंत आमच्याकडे आपला डाटा पाठवणे अनिवार्य आहे। आपला डाटा पाठवल्यावर आपल्या नक्कीच चांगल्या कामाचा विचार केला जाईल आणि मानुषकी रुग्ण सेवा समूहाच्या वतीने भव्य रक्तदान शिबिर आणि सेवा गौरव पुरस्कार वितरण सोहळ्याचा कार्यक्रम आयोजन करण्यात आलेला आहे। तरी मी सर्वांना विनंती करतो की आपण चांगल्या कामाची पावती म्हणून एक आमचा छोटासा सेवा गौरव पुरस्कार स्वीकारावा। या कार्यक्रमामध्ये कुठल्याही राजकीय पुढाऱ्यांना आम्ही सामोरे आणत नाही। सर्व शासकीय अधिकारी आपल्या कार्यक्रमात असतात हे आवर्जून सांगावं लागतं आणि पुरस्कारासाठी कुठलीही रक्कम किंवा पैसे स्वीकारले जात नाही। मला बऱ्याच जणांचे मेसेज आले की किती पैसे लागतील। मित्रांनो, पुरस्कारांचा या जगामध्ये बाजार झालेला आहे, परंतु मानुषकी रुग्ण सेवा समूह आणि सुलक्ष्मी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था एक वेगळ्या रूपामध्ये एक पारदर्शकपणे या पुरस्कार वितरणाचं आयोजन करते आणि या सर्व टीमचं आमचं नियोजन आहे। डिसेंबर एंडिंगपर्यंत हा कार्यक्रम होणार आहे। समाजसेवक सुमित पंडित, मानुषकी रुग्ण सेवा समूह, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर। ये देखो, हमारी जो संस्था है ये रियलिटी में ग्राउंड फील्ड पे काम करती है साहब। इसका सबसे बड़ा मायना है कि जो पागल लोग रोड पे घूमते हैं, जिनकी कोई दाढ़ी कटिंग नहीं करता है, उनको घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसे मनोरोगियों को हम नीला धुला के इंसान बनाते हैं। और पुलिस प्रशासन की हमको बहुत बड़ी मदद होती है इस कार्य में। जो अननोन लावारी डेड बॉडी होती है, ऐसी अभी चिकल थाना पुलिस स्टेशन के आज में आपने बातमी लगाए थे, वहाँ पे एक सड़ी हुई डेड बॉडी थी। और हमारे पास वृद्ध सेवालय भी जटवाड़ा रोड को, ये जो सब हम काम करते हैं, सरकारी अस्पताल में खून देना, गौर गरीबों की सेवा करना। मैंने ये जो काम चालू किया है ना, दुनिया में आकर कमाया खूब हीरे क्या मोती मगर कफन में जेब नहीं होती, इस वाक्य को मतितार्थ समझ के हम दोनों मियाँ बीबी और हमारी पूरी मानुषकी समूह की टीम जो रात दिन जुटते हैं गरीबों की सेवा में, इस सेवा को हम बढ़ावा देते हैं। और इसमें से जो हमको अच्छे लोग मिलते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। हमारा बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। ये हम 2013 से कर रहे हैं साहब। इसमें आनंद आता है और नींद अच्छी लगती है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि समाज सेवा के नाम पर लोग पैसे उगालते हैं, उनको पैसे देना बंद करो। महाराष्ट्र में जो अच्छा काम करता है वहाँ पे आप जाके सोच समझ के विचारपुर के, मैं कोई धुए चावल के जैसा नहीं है, लेकिन जो आदमी सच्चा काम करता है उसको ये दुनिया में तकलीफ होती है। और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए
औरंगाबाद अपडेट UCN TV नेटवर्क।